अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई सलाहियत है और आप उसको सेल करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग हम कैसे करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जहन में ये क्लियर हो जाए कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग हम कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हम फ्रीलांसिंग के जरिए सेल कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रीलांसिंग, जैसे कि फ्रीलांसिंग के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं, लेकिन आप वो फ्रीली कर रहे हैं। यानी आप किसी टाइम बाउंड में नहीं है, आप कोई को कहते हैं ना, किसी चीज़ की बाउंडिंग में मौजूद नहीं है। आप अपनी मर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं। अपने कस्टमर के साथ आप कोई रेट तय करते हैं किसी काम का, किसी सर्विस का, और फिर आप वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और वो आपको पे कर देता है। इसमें कोई ये नहीं होता कि आपने किस वक्त काम करना है, और टाइमलाइन सिर्फ डिसाइड की जाती है, डेडलाइन डिसाइड की जाती है कि इस ड्यूरेशन में आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और उस सर्विस के ज़रिए इतने आप पैसे पे कर देंगे। तो फ्रीलांसिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी सर्विस सेल करते हैं और सेल करने के बाद जब सर्विस डिलीवर हो जाती है तो उसकी आपको पेमेंट मिल जाती है। फ्रीलांसिंग जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही करें या घर पे बैठ के ही करें। फ्रीलांसिंग में आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो और फिर कंप्यूटर से आप कोई स्किल सेल कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्लाइंट है वो कहीं किसी बाहर ही, किसी और शहर, किसी और मुल्क में बैठा हो। आप अपने एरिया में भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई सर्विस देते हैं, जैसे आपके पास होते हैं एसी रिपेयर करने वाले लोग होते हैं या एसी की इंस्टॉलेशन करने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी सर्विसेज उस इलाके में सेल कर रहे होते हैं। तो वो आपके घर में एक पम्फलेट दे जाते हैं और उससे आप उनको कॉल कर लेते हैं और अपना एसी इंस्टॉल करवा लेते हैं, अनइंस्टॉल करवा लेते हैं या सर्विस करवा लेते हैं। इसी तरह आपके घर में कोई मेंटेनेंस का काम निकलता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन की आपको ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रिशियन आपको अपना कॉन्टैक्ट दे देता है और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको राब्ता करके उससे उसकी सर्विस लेते हैं और उसको उसका पे कर देते हैं। तो इसको भी आप फ्रीलांसिंग कहेंगे। तो ये तो हो गई ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। लेकिन ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया के थ्रू, एड्स के थ्रू अपनी जो भी सर्विसेज हैं उनको मार्केट करते हैं, और मार्केट करने के बाद आपके पास लोग आते हैं जिनको वो सर्विस चाहिए होती है। वो आपसे रब्ता करते हैं, फिर आप उनसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम मैं आपको करके दूंगा और इसके इतने चार्जेस होंगे। तो जब आप काम करके दे देते हैं तो वो आपको चार्जेस पे कर देते हैं। इसी तरह फ्रीलांसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपके और आपके कस्टमर के दरमियान होते हैं और कस्टमर को भी वो सेफ ट्रांजैक्शन करने की ऑप्शंस देते हैं और आपको भी वो सेफली काम डिलीवर करके अमाउंट जो है रिसीव करने की ऑप्शंस देते हैं। तो इस फ्रीलांसिंग के कोर्स में मैं आपको ये प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उनसे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स में अपवर्क है, फाइवर है और freelancer.com है, उसके अलावा guru.com है और peopleper.hour.com है। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से हम स्टार्ट करेंगे अपवर्क से और फाइवर से, और इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि इन प्लेटफॉर्म्स पे आप कैसे अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन स्किल सेल करने से पहले आपको स्किल सीखनी है। तो इस चैनल पे मौजूद है वर्डप्रेस का पूरा कोर्स। अगर आप ये वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं तो ये स्किल बहुत अच्छे पैसों में सेल होती है और इसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी जो है वो आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। अपवर्क मैं आपको क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि मैं 4 साल से कोई अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं और मैं टॉप रेटेड सेलर हूं। टॉप रेटेड सेलर ये होता है कि अपवर्क पे जितने भी फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें से सिर्फ 10% लोग हैं जो टॉप रेटेड है, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो इसलिए मेरे जो तजुर्बात हैं या मैंने जो चीज़ सीखी है और जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं सीखता हुआ आगे बढ़ा हूं, तो मैं वो एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा और इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा कि आप उस पर कैसे सक्सेसफुली अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं।
तो अब आ जाते हैं फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। तो फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस में सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि आप फ्रीडम के साथ काम करते हैं। ठीक है, आपको कोई टाइम बाउंड आप नहीं हुए हुए होते। जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो आपकी और क्लाइंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो तय हुआ होता है। क्लाइंट आपको कहता है कि ये 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में ये डेडलाइन है, यहां तक आपने काम करके देना है। वो आपको ये नहीं कहता कि इस टाइम से इस टाइम बैठ के आपने ऑनलाइन काम करना है। तो वो आपकी मर्जी होती है, आपने जब भी काम करना है आप अपनी फ्रीडम के साथ काम करते हैं और उसको डिलीवर कर देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम नहीं कर सके या आप काम नहीं करना चाहते या आपकी क्लाइंट से कोई हो जाती है कि आप काम सही नहीं कर पा रहे या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, वो आपको अपना काम सही से समझा नहीं पा रहा या आप उसको समझ नहीं पा रहे, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो उसका सीधा सीधा हल ये होता है कि आप उसके अमाउंट वापस करते हैं और वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। लॉस आपको सिर्फ इतना होता है कि आपकी अर्निंग नहीं होती, लेकिन उसके अलावा आपका कोई नुकसान नहीं होता। आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट हंटिंग की तरफ आप निकल जाते हैं। तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इस टाइम में इसमें कोई ये नहीं है कि आप हफ्ते में सिर्फ इतने दिन काम करेंगे या सिर्फ दिन में काम करेंगे या सिर्फ रात में काम करेंगे। जब आपका दिल चाहे आप ऑनलाइन हो, आप प्रोजेक्ट्स को सर्च करें, प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करें और जब प्रोजेक्ट मिल जाए आप उसको काम करके ख़त्म करें और दे दें। अपनी मर्जी से आप छुट्टी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप वेकेशंस अपनी प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अपनी मर्जी से आप वर्किंग आवर्स प्लान कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दें, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। इसी तरह आप ज़्यादा टाइम अपना रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप थोड़ा टाइम काम करें, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन एक्सपीरियंस हर जगह काउंट करता है, तो फ्रीलांसिंग में भी आप जितना एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। और जब कम टाइम में आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है और आपका रेट भी बढ़ जाता है। आवरली रेट्स वाली जॉब में लोग 200 to $250 पर आवर भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया कुछ एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फ्रीलांसिंग के। तो उसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज वो है कि आप ना अपनी सोसाइटी से कट जाते हैं। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं आप बिजनेस करते हैं ऑफलाइन अपने एरिया में, तो क्या होता है कि आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उससे भी आप सीखते हैं और आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ काम की बात करनी होती है, वो भी अक्सर मैसेजेस में चल रही होती है, वीडियो की कम्युनिकेशन के साथ नहीं चलती, बहुत ज़्यादा नहीं चलती। बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो पे आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं। ज़्यादातर लोग मैसेजेस पे करते हैं और उनका काम हो जाता है। तो आप जो है वो सोसाइटी से कट जाते हैं और आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो जनरल गपशप से या लोगों से बात करके, लोगों से इंटरेक्शन करके आपके अंदर डेवलप होती हैं, वो इसमें नहीं हो पाती। तो उसके लिए आपको अपनी सोसाइटी के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो है वो मिलना जुलना रखना है, ताकि इस डिसएडवांटेज को आप ख़त्म कर सकें। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते। यानी आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस ऑफिस में लोगों से इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं, लोगों के साथ गपशप भी लगा रहे होते हैं, उसके साथ साथ काम भी चल रहा होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ काम चल रहा होता है, तो उससे आपकी जो डेवलपमेंट वहाँ हो रही होती है वो डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती। तो आप समझ लें कि सिर्फ मखसूस अपने एरिया में जो है वो लोगों से बात कर रहे होते हैं और सिर्फ काम की बात कर रहे होते हैं। तो इंसान जो है ना, अगर काम की बात कर रहा हो ना सिर्फ, तो भी वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और डिप्रेशन या इस तरह की बीमारियां होने का खतरा होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा जो सोसाइटी होती है उसमें आप मूव करें, लोगों से मिले जुलें, रिश्तेदारों से मिले जुलें, तो कोई मसला नहीं है। ख़ासतौर से पाकिस्तान, इंडिया में ये फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी हमारी है उसमें मिलना जुलना लोगों से, और हमारी जो सर्किल होता है, फ्रेंड्स का सर्किल होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है और बहुत इंगेजिंग होता है। तो इसलिए हमें जो है ये वाले डिसएडवांटेजेस अफेक्ट नहीं करते। लेकिन वही बात है कि अगर आप बिल्कुल कट जाएंगे सोसाइटी से तो आपको ये डिसएडवांटेजेस जो है वो अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं और उसमें आप क्या किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में इन्हीं फ्रीलांसिंग की सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियोस में हम इन प्लेटफॉर्म्स को सीखेंगे। सबसे पहले अपवर्क, फिर फाइवर, फिर freelancer.com, और फिर उसके बाद ये सीखेंगे कि सोशल मीडिया से हम कैसे
प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो आज के वीडियो के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।